दोस्तों नमस्कार, मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपको बताना चाहूँगा संत की पहचान। संत जो होते हैं, आजकल बहुत से संत घूमते हैं, आते जाते हैं, लेकिन संत की पहचान क्या होती है? आप कैसे कह सकते हैं कि ये संत है? वास्तविक संत की पहचान जो है वो आपको हम बताना चाहेंगे कि संत की पहचान क्या होती है। संत आप किसको कह सकते हैं? साधु हो जिसमें अपनापन हो, सबको अपना मानता हो, चित्त शांत हो, जिसकी संगति से मन भगवान से जुड़ने लग जाए, जिसकी संगति से मन जो है वो भगवान से जुड़ने लग जाए, तो समझ लीजिए उसमें ऐसे गुण हो, समझो संत है। तो संत की बहुत बड़ी चीज हमने बता दी कि संत जो है एक मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। दूसरा बात है संत की पहचान में, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार की, पड़ी रहें दो म्यान। साधु की न तो कोई जाति होती है और न कोई धर्म। साधु जो होता है एक संत होता है जो बिना किसी दुनिया के हस्तक्षेप के वह किसी को भी अपने में प्रेमी बना ले। उसमें सिर्फ भगवान की एक ही पहचान होती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। भगवान की मेन जो होती है वो प्रेम होती है। जैसे सूर्य है, सूर्य एक तारा माना गया है, लेकिन सूर्य को भगवान माना गया है। सूर्य इष्ट देव हैं हमारे। सूर्य सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, जहां तक सूर्य की रोशनी जाती है, सूर्य कभी ये नहीं सोचता है कि मेरा प्रकाश, कि मैं कोई धर्म है, जाति है, पंथ है, समुदाय है। इसलिए वह सभी को एक समान प्रकाश देता है। क्या? एक निर्जीव सूर्य की तरह हमारा जीवन नहीं हो सकता। हम भी वैसा जीवन बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत परिश्रम करना होगा। कहते हैं किसी चीज को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप भी यदि सूर्य की तरह होंगे तो आपको न तो जाति देखना होगा, न धर्म देखना होगा, न पंथ देखना होगा, न समुदाय देखना होगा। सिर्फ ये देखना होगा कि मेरे चारों तरफ जो है वो सब एक समान है, सब मेरे हैं। मैं किसी को अपने से अलग नहीं देखता हूँ, ना मैं अपने से किसी को अलग समझता हूँ। ये सूर्य की विशेषता है। तो सूर्य से भी हमें बहुत कुछ शिक्षा मिलती है। हमारे पृथ्वी में, हमारे ब्रह्मांड में, हमारे आकाश में बहुत सी चीजें हैं। जब से हम मानव जीव इस पृथ्वी पर है, तब से कि हम निर्जीव वस्तुओं से भी अपनी बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और वो शिक्षा हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो सकती है। इसलिए दोस्तों, हमें कितना अच्छा रहना चाहिए, हमारा जीवन कितना अच्छा होना चाहिए, इस बारे में हमें ऐसे चीजों से सोचने समझने की आवश्यकता होनी चाहिए। दोस्तों, मुझे नीचे लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, और आपको नमस्ते।